तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन, निकी और उसकी बहन ने मिलकर डीमन मेंशन के एल्डर्स को मार दिया था। तो एम्परर इसकी वजह से जिन को थैंक यू बोलते हैं और उसे बताते हैं कि पॉल नाम के बंदे ने तुम्हें किसी सेरेमनी में इनवाइट करा है। तो ये सुन के जिन वहाँ जाने का डिसाइड करता है। साथ ही निकी और उसकी बहन भी जिन के साथ जाने के लिए जिन को मना लेती है। और इधर जेनियन हॉल के एल्डर ने जेनी को भी सेरेमनी के लिए इनवाइट कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में पॉल के चमचे उससे कहते हैं कि हमने पिछली बार जिन को आपके पास ना लाके आपका विश्वास तोड़ दिया था। जिस पर पॉल कहता है कि क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, पर वो मेरे जितना ताकतवर भी नहीं है। तभी वो चमचे पॉल से कहते हैं कि अगर इस बार जिन ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर आता है तो हम उसे आसानी से मार सकते हैं, चाहे फिर उसके पास कोई सी भी एडवांस लेवल स्किल्स हो। ये सुन के पॉल कहता है कि तब तक के लिए तुम शहर में आने वाले सभी लोगों पर नजर रखो। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पॉल उस बेल की मदद से कायली को काबू करके कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो। जिस पे कायली बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो पॉल उसे कहता है कि तुमने अपना पिछला टास्क पूरा नहीं करा था, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जिन को फंसाने का दोबारा मौका देता हूँ, क्योंकि जिन तुम्हारी बात मानता है। ऊपर से हमने अगर ये सब जल्दी नहीं करा तो कहीं जेनियन हॉल का लीडर जिन को ना मार दे, जिससे मुझे थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब ये सब सुन के कायली इसके लिए मान जाती है। आगे पॉल जेनियन हॉल के लीडर के साथ जेल में जाता है, जहां उन्होंने स्कॉट को कैद कर रखा था, क्योंकि स्कॉट ने होली लैंड में जिन को सभी ट्रेजर्स ले जाने दिए थे। अब वहां पहुंचने के बाद जेनियन हॉल का लीडर स्कॉट के बारे में पूछ के वहां से चला जाता है। जिसके बाद पॉल स्कॉट से कहता है कि क्या तुम्हें इन चेन से दर्द नहीं होता? ऊपर से तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए सेक्ट लीडर ने खुद मुझसे कहा था, जबकि तुम सेक्ट के यंग मास्टर थे। अब पॉल वहां से जाने लगता है। तभी स्कॉट उससे पूछता है कि तुम मुझे पकड़ने के लिए ये चेन्स कहाँ से लाए थे? जिस पे पॉल कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने के बजाय मेरे साथ काम करने की रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए। लेकिन स्कॉट पॉल की रिक्वेस्ट नहीं मानता, तो पॉल गुस्से में वहां से चला जाता है। इस तरफ हम जिन, निकी और उसकी बहन को देखते हैं, जो जेनियन हॉल वाली सिटी में जाने से पहले आराम करने के लिए एक जगह रुक गए थे, क्योंकि उन्हें पता था आगे लगातार खतरे आएंगे। उसी वक्त वहाँ एक बंदा आने लगता है, जिसे देखकर निकी और उसकी बहन सावधान हो जाती है। तो जिन उन्हें रोक कर कहता है कि शांत रहो, ये लूका है। अब जिन लूका को देखकर कहता है कि क्या तुम इस वर्ल्ड के स्वॉर्ड डायनेस्टी से अपने लिए तलवार ले आए हो? जिस पे लूका हाँ करते हुए कहता है कि वो प्लेस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी। जिसके बाद लूका जिन से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, पर तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मारने के लिए पॉल के साथ फिर से मिल जाऊंगा? ये सुन के निकी और उसकी बहन लूका से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें हमारी तलवार का सामना करना होगा। तभी जिन निकी और उसकी बहन को शांत करा के बोलता है कि इतनी जल्दी गुस्सा मत हो जाया करो, हम एक ही टीम में हैं। इसके बाद लूका वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाने से पहले जिन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, पर जेनियन हॉल वाली सिटी बहुत खतरनाक है, इसलिए वहाँ मर मत जाना। ये सुन के निकी जिन से बोलती है कि ये हमेशा अपना मुंह खोलकर सिर्फ उल्टा सीधा ही बोलता है। तभी निकी की बहन कहती है कि वो सच ही कह रहा है, क्योंकि जेनी के अलावा कोई भी जेनियन हॉल के लीडर के साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए चाहे हमारे पास स्पेशल स्वॉर्ड भी हो, तब भी हम जिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिसपे जिन कहता है कि तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, मैं वहाँ लड़ने नहीं बल्कि घूमने के लिए जा रहा हूँ। तभी जिन मन में सोचता है कि मैं वहाँ घूमने के साथ साथ पॉल को मारने भी जा रहा हूँ। आगे जिन निकी और उसकी बहन के साथ उस सिटी में आ जाता है, जहाँ पहुँचने पर एक बंदा उस पर अटैक करता है, पर जिन बड़ी आसानी से उसका अटैक रोककर उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि जेनियन हॉल मेरा ऐसे स्वागत करेगा। इसके बाद जिन उस बंदे को साइड में फेंक देता है, तो वो बंदा जिन से फिर से लड़ने के लिए आता है, पर जिन उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद उस बंदे का मास्टर जिन के पास आकर उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए हो, क्योंकि मैंने पॉल के मुंह से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहता था। ये सुन के जिन उस बंदे से लड़ने लग जाता है और कुछ ही सेकंड्स में हराकर उसे कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें यही मार सकता हूँ। जिसपे वो बंदा जिनको बोलता है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलेंगे। तभी हम दो बंदों को देखते हैं जो छुपके जिन को देख रहे थे, जहाँ वो जिन को देखकर समझ गए थे कि जेनियन हॉल ने जिन को यहाँ ट्रैप करके मारने के लिए बुलाया है। इस तरफ जिन सिटी के अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे देखकर स्कॉट के साथी अपना मुंह छुपा लेते हैं। तभी जिन के पास एक सैनिक आता है, जो जिन को उसके रूम तक ले जाने आया था, क्योंकि पॉल ने सेरेमनी में आने वाले सभी लोगों के लिए रूम्स का इंतजाम करा था।
अब जिन उस सैनिक के साथ जाने लगता है तो स्कॉट के सैनिक भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेनियन हॉल के लोग शहर के सभी लोगों पर नजर रख रहे थे। इस तरफ वो सैनिक जिन को उसके रूम के पास ले आता है, जहां जिन उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि पॉल मुझे खुद रिसीव करने आएगा, पर लगता है उसके अंदर गट्स ही नहीं है। जिसपे वो सैनिक ये कहकर चला जाता है कि पॉल को और भी काम है। उसी वक्त वहाँ पर कायली, डीमन मेंशन के लोग और जिन के बाकी दुश्मन भी आ जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।